गांव के एक छोटे से कच्चे घर में रघुनाथ अपने बेटे अमन के साथ रहता था। रघुनाथ ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन मेहनत और ईमानदारी उसकी पहचान थी। वह रोज शहर जाकर मजदूरी करता ताकि अपने बेटे को वह जिंदगी दे सके जो उसे खुद कभी नहीं मिली। अमन पढ़ाई में तेज था। उसकी आंखों में बड़े सपने थे, शहर में पढ़ना, बड़ा आदमी बनना और अपने बाप को आराम की जिंदगी देना। लेकिन रघुनाथ कभी अपने सपनों या दर्द को जुबान पर नहीं लाता। वह बस चुपचाप सब सहता रहा। अमन जब छोटा था तो हर शाम अपने बाप का इंतजार करता। रघुनाथ थका हुआ आता, लेकिन बेटे को देखकर उसकी थकान जैसे गायब हो जाती। कई बार घर में खाने को पूरा नहीं होता, मगर रघुनाथ कहता, आज मेरा मन नहीं है, तू खा ले। अमन समझ नहीं पाता था कि उसके बाप का मन नहीं होना असल में क्या होता है। अमन बड़ा हुआ, पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ा। रघुनाथ ने अपनी जमीन गिरवी रख दी, माँ के गहने बेच दिए, लेकिन बेटे को कभी महसूस नहीं होने दिया कि घर में कितनी तंगी है। शहर जाकर अमन बदलने लगा। नए दोस्त, नई सोच। वह कभी कभी बाप से चिड़चिड़ा होकर बात करता। रघुनाथ हर बार बस इतना कहता, ठीक है बेटा, पढ़ाई पर ध्यान दे। टकराव। एक दिन अमन छुट्टियों में घर आया। उसने देखा कि बाप पहले से ज्यादा कमजोर हो गया है, फिर भी वह रोज मजदूरी पर जाता था। अमन ने गुस्से में कहा, अब ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं कमा लूंगा। रघुनाथ चुप रहा। उस चुप्पी में सालों की मेहनत, डर और उम्मीद छुपी थी। कुछ महीनों बाद अमन को पता चला कि उसके बाप की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने कहा ज्यादा काम नहीं कर सकते। अमन टूट गया। उसे एहसास हुआ कि जिस आदमी को वह कमजोर समझ रहा था, वही उसकी सबसे बड़ी ताकत था। रघुनाथ ने एक दिन बेटे से कहा, बेटा, मैंने तुझे इसलिए पाला कि तू मुझसे आगे बढ़े, मेरे जैसा ना बने। अमन की नौकरी लग गई। उसने बाप का हाथ पकड़ा और कहा, आज से आपकी बारी है, अब मैं संभालूंगा। रघुनाथ की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर सुकून। वह पहली बार निश्चिंत होकर सोया, क्योंकि एक बाप जब चुप रहता है तो उसकी खामोशी में भी कुर्बानी बोलती है।